हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10th में इंग्लिश मीडियम में आज हम चैप्टर नंबर 20 एल्बम के बारे में देखेंगे। जो रिवीजन लेक्चर में आज हम फिलिंग द ब्लैंक्स रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और सही गलत विधान के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपको यूनिट टेस्ट के लिए रेडी करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति दी गई है, तो वो क्वेश्चन के रूप में भी पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको आंसर याद है तो आप कोई भी तरीके से पूछा हुआ ट्विस्ट किया हुआ प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 20 एल्बम, उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति के बारे में देखें। फर्स्ट, शादीराम के दिल में खाली जगह यानी कि ब्लैंक न थी। तो यहाँ मैंने आंसर पहले से रख दिया है क्योंकि आपको फिर उसको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े और आप लिख सके। तो यहाँ आंसर है शांति न थी। पूरी स्टोरी अगर आपने पढ़ी है तो शादीराम के बारे में आपको मालूम होगा। तो शादीराम के दिल में शांति इसलिए नहीं थी क्योंकि वो बहुत ही गरीब इंसान था और जो उसने उधार लिया था वो पैसे किस तरह से दूसरों को दें उसके बारे में सदैव वो विचार करता रहता था, इसलिए उसके दिल में शांति न थी। सेकंड, ब्लैंक को पढ़ने का शौक था। तो किसको पढ़ने का शौक था? तो शादीराम के बड़े भाई को पढ़ने का शौक था। तीसरा, पढ़ने का शौक मतलब कि अलग अलग जो पुस्तकें घर में रखी जाती है वो पुस्तकों को अपनी अलमारी में रखते थे और वो पढ़ते थे। ये पढ़ने का शौक था। पढ़ने का मतलब कि वो पढ़ाई करते हैं वो नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा जो रीडिंग करते हैं उसके बारे में बात की गई है। तीसरा, पंडित शादीराम के घर में बड़ी पत्रिकाएं ब्लैंक थी। ब्लैंक का जो आंसर है सचित्र। सचित्र यानी कि जो भी पुस्तकें थी, पत्रिकाएं थी, उस पत्रिकाओं के अंदर चित्र के साथ में सब दिया गया था। जो बच्चे पढ़ाई में तो कोई इंटरेस्ट नहीं रखते थे या तो फिर उनकी समझ में नहीं आता था, लेकिन जो चित्र थे वो चित्र को देखकर बहुत खुश होते थे और खेलने के समय पे उनका टाइम भी निकल जाता था। सचित्र माने कि चित्र के साथ, चित्र सहित। फोर्थ, पत्रिकाओं के चित्र देखकर बच्चों के ब्लैंक थम जाते थे। तो आंसू थम जाते थे, उसका आंसर है आंसू। क्यों आंसू थम जाते थे? क्योंकि कभी कभी खिलौने के लिए या तो फिर बच्चे झगड़ते या तो फिर खेलने के लिए मांगते, तो जो पत्रिकाएं थी उस पत्रिकाओं के अंदर बहुत सारे चित्र थे और चित्र को देखकर बच्चे खुश हो जाते थे और उनके आंख में आंसू, यानी कि जब भी बच्चे रोते थे तो उनके आंसू रुक जाते थे, थम जाते थे। फिफ्थ, पंडित शादीराम को यह आशा न थी कि कोयले की खान में ब्लैंक मिल जाएगा, हीरा मिल जाएगा। यानी कि ये सेंटेंस ऐसा है, उसको समझने की ये बात थी कि जो उनके पास पत्रिकाएं थी जो वेस्ट थी, बच्चे खेलते थे और उनको नहीं मालूम था कि ये पत्रिकाओं में से कुछ पैसे वो कमा सकते थे। तो उस पैसे कमाने के कारण जो कोयला था वो पत्रिकाएं थी और उसमें से उनके जो पैसे मिले और पैसे से उनका कर्ज चुका दिया गया, इसलिए उस पत्रिकाओं को वो कोयले की खान और उसमें मिला हुआ हीरा जो पैसा है, ऐसा कहा गया है। 6, पंडित शादीराम छाटे गए चित्र को इस तरह देखते हैं कि मानो उनमें से हर एक 10-10 का नोट हो। 10-10 का नोट, ये आंसर है। तो जो चित्र थे उस चित्र को अलग उन्होंने ले लिया या तो फिर इकट्ठा कर लिया और उनके माइंड में उस समय पैसों की बात चल रही थी, इसलिए जब भी वो चित्र को एकत्रित करते थे, इकट्ठा करते थे, तो उन्हें मन में ये विचार आता है कि हर एक चित्र के अंदर 10-10 का नोट हो, ऐसा उन्हें आभास होता था। 7, यह किसी आदमी की करवट न थी, यह ब्लैंक की करवट थी, भाग्य की करवट। यानी कि शादीराम को जो हेल्प करते हैं सदानंद, जो उनके सेठ थे, वो किस प्रकार से
उनकी हेल्प करते हैं कि वो चित्र को किसी और को बेचने के लिए ले जाते हैं, उनके पास पैसे मिलते हैं और पैसे के कारण उनके भाग्य की रेखा बदल जाती है, करवट बदल जाती है। इसलिए आदमी की करवट नहीं थी, भाग्य की। उनका लक था कि शायद उनका कर्ज किस प्रकार से चूक गया, वो उन्हें खुद भी शादीराम को मालूम नहीं था। 8. सदानंद के कहने पर शादीराम ने पत्रिकाओं के चित्रों का ब्लैंक बनाया, एल्बम बनाया, यानी कि जो उनके पास पत्रिकाएं पड़ी थी उस पत्रिकाओं को में से अच्छे अच्छे चित्र निकाले और चित्र के द्वारा उन्हें एल्बम बनाकर बेचना था, जिनसे उनको पैसे मिलने वाले थे। तो यहाँ आंसर है एल्बम। 9. शादीराम को सदानंद के अंतिम समय पर उनके सिराहने से एल्बम मिला, यानी कि लास्ट में उन्हें मालूम पड़ता है कि सदानंद ने कोई किसी व्यक्ति से जो बेचने की बात की थी या उनसे पैसे जो मिले थे, जो बिल्कुल गलत था। सदानंद के पास ही वो एल्बम पड़ा था और वो पैसे उन्हें मिल गए थे, उनका कर्ज भी चुक गया था। लेकिन अंत समय में जब सदानंद बीमार होते हैं और अंतिम समय में जब उनके शरीर को वो सराहते हैं, तब शादीराम के हाथ में वो एल्बम आता है और उन्हें मालूम पड़ता है, एहसास हो जाता है कि ये इनका कराया हुआ एक प्लान था और मेरा कर्ज चुकाने का एक हेल्प ही मान लो जो गॉड द्वारा मिली गई है, जो एक भगवान के रूप में सदानंद मिल गए थे। यानी कि यहाँ भी आंसर आएगा एल्बम। सारे उत्तर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ दिए गए हैं। उस प्रकार से आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। अब है सही गलत विधान। एल्बम भेजने के लिए कलकत्ते के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा था। तो ये विधान सही है, क्योंकि इस तरीके से देखा जाए कि उनके जो सेठ थे सदानंद, उन्हें ही ये पैसे दिए थे, लेकिन ये सेंटेंस का उल्लेख चैप्टर में किया गया है। अगला, पंडित शादीराम की अलमारी में उर्दू की पत्रिकाएं थी। तो ये बिल्कुल गलत है, उर्दू की पत्रिकाएं नहीं थी। तीसरा, पंडित शादीराम को सिर पर चढ़ा कर्ज उतारने की चिंता थी। तो ये विधान भी चैप्टर में दिया गया है, ये बिल्कुल सही विधान है। 4, पंडित शादीराम काशी के महापंडित थे। तो ये गलत विधान है, पंडित शादीराम काशी के महापंडित नहीं थे। 5, पंडित शादीराम को एल्बम के 2000 रुपये मिले थे। तो ये भी विधान गलत है, क्योंकि उन्हें 2000 रुपये नहीं मिले थे। सदानंद के द्वारा ये पत्र लिखा गया मारवाड़ी सेठ ने और उसके द्वारा ये मिला और उनका कर्ज चुका दिया गया। 6, शादीराम को सदानंद के अंतिम समय पर उनके सराहने से दस्तावेज मिला। तो ये भी गलत है, दस्तावेज नहीं मिला था बल्कि एल्बम मिला था। 7, पंडित शादीराम के बचाए हुए 80 रुपये लड़के की बीमारी में खर्च हो गए। तो ये भी सही है, क्योंकि जब भी वो 80 रुपया इकट्ठा करते और सोचते कि मुझे पैसे चुकाने हैं, तब भी उसका लड़का बीमार हो जाता है और वो दवाई में खर्च हो जाता है। ये भी चैप्टर में दिया गया है। 8, सदानंद के कहने पर शादीराम ने पत्रिकाओं के चित्रों को दीवारों पर सजा दिया। तो ये गलत विधान है। सदानंद के कहने पर शादीराम ने पत्रिकाओं का एक एल्बम बनाया था, नहीं कि दीवारों पर सजाया था। 9, सदानंद का एल्बम मारवाड़ी सेठ ने खरीद लिया। तो ये विधान सही है। 10, पंडित शादीराम की अलमारी में बंगला, हिंदी और अंग्रेजी की पत्रिकाएं थी। तो ये विधान सही है, क्योंकि उनकी अलमारी में ये 3 अलग अलग भाषाओं पर उनकी पत्रिकाओं में से चित्र निकाले गए थे और चित्र के एल्बम बनाया और एल्बम से उन्हें मारवाड़ी सेठ ने खरीद कर पैसे भी दिए थे। तो इस प्रकार आप चैप्टर को रीड करेंगे तो आप अच्छी तरह से डिटेल में समझ सकेंगे और फिलिंग द ब्लैंक्स और सही गलत विधान आपको एग्जाम में अच्छी तरह से याद रहेगा। तो आप इनको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ओके, थैंक यू।